आइए, कल आपने बड़ी पावन कथा श्रवण की और दृश्य के माध्यम से देखा भी। कल भगवान कन्हैया का प्रथम विवाह हुआ रुक्मिणी जी के साथ। इस तरह से कन्हैया के 8 विवाह हुए। पहला हुआ रुक्मिणी से, दूसरा हुआ जामवंती से जो जामवंती जी की पुत्री थी, तीसरा हुआ सत्यभामा से जो सत्यजित की पुत्री थी, चौथा कालिंदी से जिन्हें यमुना भी कहते हैं जो सूर्य पुत्री हैं, पांचवा विवाह हुआ मित्रवृंदा से, छठवां विवाह हुआ नग्नजिति से, सातवां विवाह हुआ भद्रा से, आठवां विवाह हुआ लक्ष्मणा से। इस तरह कन्हैया के 8 विवाह हुए। एक भौमासुर नाम का राक्षस था जिसने 16,100 कन्याओं को कैद कर लिया था और इसलिए किया था कि जब ये 20,000 हो जाएंगी तो एक साथ इनके साथ एक साथ विवाह करूंगा। जब भगवान को पता चला तो उसको मारकर भौमासुर का वध करके उन 16,100 कन्याओं को बंधन से मुक्त किया। अब सभी लोग कहने कन्हैया एक कन्याएं ना तो अपने घर वापस जा सकती, न इनके माता पिता स्वीकार करेंगे क्योंकि ये हरण करके लाया है भौमासुर। आप अपने चरणों का आश्रय दो, क्योंकि कन्हैया अगर आप अपने चरणों का आश्रय नहीं देंगे तो ऐसा नहीं कि ये लड़कियां किसी गलत रास्ते पर चली जाएं। तो कन्हैया ने अपने चरणों का आश्रय दिया और 16,100 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह किया। इसलिए 16,108 इनकी रानी पटरानी हुई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आइए आगे चलकर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, मैं तुम्हें एक बड़ा सुंदर प्रसंग कह रहा हूं। कन्हैया जैसा करुणा का सागर कौन हो सकता है। कन्हैया के एक बचपन के मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा। हम आपसे सुदामा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए आप सुदामा का जीवन क्या है और लोगों के बारे में भ्रांतियां क्या है। शास्त्र कुछ और कहता है और लोग बाग कुछ और कहते हैं। किसी हिंदी पुस्तक में पढ़ लिया कि सुदामा जी घर घर भीख मांगते थे, सुदामा जी के घर में फूटी कोणी नहीं थी। लेकिन भागवत में सुखदेव जी को कहीं भिखमंगा नहीं कहा गया, सुखदेव जी को भिखारी नहीं कहा गया, बल्कि सुदामा का प्रशांत मन है, बचपन से विरक्त है, इंद्रियों में सुदामा की विरक्ति है। सुदामा प्रशांत मन है, जितेंद्री है, परम जितेंद्री। सुदामा जी ने जीवन में कभी एक बार भी भिक्षा मांगी हो ऐसा भागवत में नहीं लिखा। हाँ, बल्कि भागवत में सुखदेव जी महाराज ने जितने अच्छे शब्दों का प्रयोग सुदामा जी को किया है उतने अच्छे शब्दों का प्रयोग तो किसी संत महात्मा को नहीं किया। क्यों? कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। किसी ने किसी पुस्तक में पढ़ लिया कि औरन को धन बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। लेकिन भागवत में लिखा है हाँ कि ब्राह्मण होकर भिक्षा मांगना वर्जित है। ब्राह्मण को 6 कर्म हैं, दान लेना, दान देना, शिक्षा लेना, शिक्षा देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। ये 6 काम तो ब्राह्मण के हैं। लेकिन भिक्षा मांगना ब्राह्मण का बिल्कुल कर्म नहीं है। अगर कोई ब्राह्मण होकर भीख मांगता है, भिक्षा मांगता है तो उसका ब्राह्मण तो नष्ट होता है। दूसरी बात, सुखदेव जी ने सुदामा जी को कहीं दरिद्र से संबोधन नहीं किया। दरिद्र से संबोधन नहीं किया। सुदामा जी दरिद्र नहीं है। सुखदेव जी महाराज ने तो ऐसे ऐसे संतों के लिए भी जो शब्द नहीं लगाए जो सुदामा जी को लगाए। भाई ये बात सत्य है। सुदामा जी के घर सुबह खाएं शाम को नहीं, शाम खाएं सुबह को नहीं है। लेकिन सुदामा जी दरिद्र हैं, ये बात तो बिल्कुल नहीं फंसती। क्योंकि गरीब होना बात अलग है और दरिद्र होना बात अलग है। एक लखपति आदमी तो दरिद्र हो सकता है,
लेकिन एक गरीब आदमी दरिद्र नहीं हो सकता। हाँ, दरिद्र कहते किसे हैं? देखिए आप, दरिद्रो यस्तु असंतुष्टो, दरिद्र वो है जो असंतुष्ट है। लाखों की तो है, करोड़ों के पीछे घूम रहा है, वो तो दरिद्र हो सकता है, लेकिन एक गरीब आदमी कैसे दरिद्र हो सकता है? कहा है ना, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। संतोषी परम सुखी। हाँ, दरिद्र वही है जो असंतुष्ट है। दरिद्रो यस्तु असंतुष्टो। सुदामा जी के जीवन में बड़ी गरीबी है, लेकिन मांगते किसी से नहीं। जो भगवान की कथा में, जो सत्संग में आ जाए, उसी से घर का काम चलाते हैं। कभी कभी नहीं आता है तो फल खाकर दिन निकाल देते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि खेत कटने के बाद जो बालियां गिर जाती हैं खेत में, उनको बीन के, कूट के, धो के, सुखा के, आटा पिसा के उनकी पत्नी टिक्कड़ बनाती है। और सुदामा जी बड़े प्रेम से पाते हैं। उनकी पत्नी का नाम है सुशीला। एक दिन सुशीला हाथ जोड़ के बोली, बोली महाराज हमने सुना है कि आपके मित्र द्वारकानाथ। सुदामा जी बोले, कितनी पुरानी बात याद दिला दी तुमने। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। बोले सुशीला, वो मेरा मित्र ही नहीं, मेरे लंगोटिया यार है। हम दोनों संग संग पढ़ते थे, संग संग रहते थे, खेलते थे, लेकिन आज वो अपने कर्म से द्वारका का राजा है और मैं अपने कर्म से अपनी कुटिया का राजा, मतलब मैं भी राजा से कम नहीं हूं। सुदामा जी की पत्नी बोली, तो क्या आपकी इच्छा नहीं होती उनसे मिलने की? सुदामा बोली, ऐसा कौन होगा जिसकी उनसे मिलने की इच्छा नहीं होती? अरे मैं तो उससे बार बार मिलना चाहता, लेकिन जाऊं तो जाऊं कैसे? घर में कुछ खाने को है नहीं, मांगता मैं किसी से हूं नहीं, इसलिए जब मुझे जाना पड़ता है, मिलना पड़ता है, तो हम तो मन लगा के बैठ जाते हैं आंखें बंद करके और कन्हैया से मिल लेते हैं। अब सोचा सुशीला ने कि अब तो और गजब हो गया। जब तक सुदामा जी शरीर से नहीं जाएंगे कन्हैया के पास, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि सुदामा के जीवन में कितनी गरीबी है? कुछ राहत तो कर देंगे। पत्नी ने कहा, सुनिए महाराज, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। पति कितनी भी भक्ति करे, पत्नी को नहीं मिलता। जब पति शरीर से भक्ति करता है तब पत्नी को हिस्सा लगता है। हाँ, पति अगर शरीर से भक्ति नहीं करे तो पत्नी का उसमें हिस्सा नहीं। और पत्नी जो धर्म करती है उसमें पति का हिस्सा है ही नहीं, पूरा पत्नी ही को मिलता है, पति का हिस्सा नहीं होता। सुशीला ने सोचा, एक दिन शरीर से तो मिलने जाओ। सुदामा जी बोले, देवी तुम जानती हो मैं मांगता किसी से हूं और घर में कुछ रहता नहीं। और मित्र के घर, गुरु के घर, राजा के घर, बहन भांजी के घर कभी खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। खाली हाथ तो कथा भी नहीं सुनना। अब हम कैसे जाएं? सुशीला से नहीं रहा गया, बड़ा साहस करके बोली, अगर कृष्ण प्रसन्न हो गए तो बहुत कुछ देंगे। इस बात को सुदामा बड़े गंभीर हो गए। बोले, अगर इस बात के लिए भेज नहीं हो, मांगने के लिए, तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मांगने तो मैं जा नहीं सकता, अगर कहो कि केवल दर्शन कर आओ तो जरूर जा सकता। और यही जीवन का परम लाभ है। भगवान से मांगना नहीं चाहिए, निष्काम भक्ति ही सर्वोच्च भक्ति है। धन की कामना से भेजोगे तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, आप जाइए तो सही, एक बार आपको जाना चाहिए। और मैं मैं जानती हूं कि द्वारकानाथ के दर्शन आपको हो गए तो द्वारकानाथ बहुत बड़ी कृपा कर देंगे। सुदामा का, देवी घर में कुछ रहे तो है नहीं। पत्नी बोली, आप स्नान करके तो आओ, मैं सारी व्यवस्था करती हूँ। सुदामा जी की सुशीला ने सोचा कि मेरे पति जब द्वारकाधीश के पास जाएंगे और द्वारकाधीश इनका आदर करेंगे, पूछेंगे, सुदामा तुम कैसे हो?
तो जी तो एक ही जवाब देंगे कि हमारे समान तो सुखी कोई संसार नहीं, बहुत सुखी है, हमारे समान सुखी कोई ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है। इसलिए सुदामा जी की पत्नी कितनी चतुर, कितनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। सुदामा जी की पत्नी एक एक मुट्ठी चावल 4-5 घर से लेके आई है। सुदामा जी की पत्नी अगर इशारा कर दे तो बोरी के बोरी चावल आ जाता, लेकिन इसलिए 4-5 घर के चावल इकट्ठे किए ताकि कन्हैया इन चावलों को खोल के देखेंगे तो पता चल जाएगा कि सुदामा के घर के चावल ही नहीं, क्योंकि 4-5 मुट्ठी चावल आप इकट्ठे करके रखो 4-5 घरों के, तो चावल एक से नहीं मिलेंगे, कोई मोटा, कोई टूटा, कोई लंबा, कोई पीला, कोई लाल, एक से चावल नहीं मिलेंगे, ताकि कन्हैया को पता चल जाए कि सुदामा के घर के चावल ही नहीं। और जिस पोटली में चावल बांधे वो कपड़ा भी 20 जगह से फटा है और सिला है, ताकि कन्हैया को पता चल जाए कि सुदामा के घर में एक बालिश कपड़ा भी साजा नहीं है। कितनी बुद्धिमानी का परिचय दिया सुदामा जी की पत्नी ने। और जाते समय पोटली दे दी। सुदामा बोले मैंने द्वारका की रास्ता तो देखी नहीं है, किसी गलत रास्ते पर न चला जाए। पत्नी को धन्यवाद करते हुए बोले ऐसी पत्नी भगवान सबको दे, जो पत्नी अपने पति को धर्म की ओर अग्रसर कर दे उसी को तो कहते हैं धर्म पत्नी। वो एक बात और बता दें, धर्म लगा है तो पत्नियों के साथ में लगा है, पतियों के साथ में बिल्कुल नहीं लगा। यहां आप देख लो, पतियों के साथ धर्म होता तो भीड़ लगी होती। धर्म तो इन्हीं के साथ है, इन्हीं की संख्या ज्यादा है। संख्या से अनुमान लगा लो कि धर्म कौन के संग चलो, इनके संग के, इनके संग। इसीलिए तो पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं। पति से कर धर्म पति कर, पति तो धर्म है ही नहीं है, धर्म तो केवल पत्नी के पास। सुदामा जी बोले भगवान ऐसी हमारी जैसी पत्नी भगवान सबको दे, जो भगवान से मिलने की प्रेरणा दे दे, परमात्मा के पास भेज रही है। ऐसी पत्नी भगवान सबको दी जैसी हमें दी। सुशीला ने कहा महाराज हम आपको किसी गलत जगह नहीं पहुंचा रहे, हम तो ऐसी जगह भेज रहे हैं कि जिनके दरबार में सबको जाना है। द्वार पर संत और महंत दिग दिगंत गए, द्वार पर संत और महंत दिग दिगंत गए। एक दिन कंत उसी द्वारे पे जाना हो, एक दिन कंत उसी द्वारे पे जाना होगा, जाना पड़ेगा। एक दिन कंत उसी द्वारे पे जाना होगा। ऐसा है उस दरबार में तो सबको जाना है। द्वार पर संत और महंत दिग दिगंत गए, एक दिन कंत उसी द्वारे पे जाना हो। ओ एक दिन कंत उसी द्वारे पे जाना होगा, एक दिन कंत उसी द्वारे पे जाना होगा।
सुदामा जी का शरीर कैसा है, दर्शन करें आप। 20 जगह से धोती फटी है, सिर ढकने को वस्त्र नहीं है, टूटा सा लोटा है, टूटी सी रस्सी है, उधड़ी सी रस्सी है, पैरों में बीमारियां फटी हैं और मोटे इतने हैं कि कोई भी बालक उनकी हड्डियां जल सकता है, दुबला पतला शरीर। लेकिन ब्राह्मण हैं और तपस्वी हैं, तो उनके मस्तिष्क से तेज छलक रहा है, मस्तिष्क से तेज छलक रहा है। हाँ, अब सुदामा जी चले घर से, जाना था द्वारका, पहुंच गए काशी। काशी में पता चला तो द्वारका नहीं है, रास्ता ही भूल गए। काशी से चले, जाना था द्वारका, पहुंच गए वृंदावन, ये भी द्वारका नहीं है। वृंदावन से चले, जाना था द्वारका, पहुंच गए पुष्कर, ये भी द्वारका नहीं। कन्हैया अब तो हमारे पैरों में चलने की सामर्थ्य नहीं है, मैं कैसे आ सकता हूं तुम्हारे पास। आज सुदामा जी की आंखों से आंसू आ गए। कन्हैया हम तुमसे कुछ मांगने थोड़ी आ रहे हैं, तेरे केवल दर्शन ही करने तो आ रहे हैं। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। कहाँ जाए, कहाँ तू मिलेगा। अपने बिरह की आग, अपने बिरह की आग दिलाए कहाँ कहाँ, अपने बिरह की आग दिलाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। आज कन्हैया से मिलने की आस में सुदामा जी का यह ध्यान हुआ कि भूख और प्यास ही भूल गए। भूख प्यास तो शरीर का धर्म है, लेकिन भूल गए कन्हैया से मिलने के लिए। भविष्य में कन्हैया रूपी आनंद में हिलोरे ले लगे, उस आनंद में हिलोरे ले रहे। बोले कन्हैया भूख लगती ना प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारका तेरी, कैसे आऊं मैं द्वारका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। कन्हैया घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। अपने बिरह की याद, अपने बिरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। अपने बिरह की याद
जिंदगी अब उदास उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारका तेरी, आस भी अब निराश निराश लगती है। साड़ू मल का यही तो आनंद है कि आप सबका सपोर्ट मिलता है। कथा करने में तभी तो आनंद आता है, तभी आनंद आता है। ये बात सत्य मैंने और कहीं अल्लाह नहीं देखी, लेकिन साड़ू मल में आप सुनने वालों का इतना सहयोग, तभी तो कथा में आनंद आता है, आपका सहयोग रहता है। आप सभी पर भगवान की ऐसी कृपा बनी रहे कि आपका मन इसी तरह से भगवान के चरणों में लगा रहे। मेरी यही तो शुभकामना है। एक नहीं घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ अपने जय जय विरह की याद, अपने विरह की याद दिलाए घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए सुदामा ने कहा बारे कन्हैया, बारे द्वारकाधीश, चलते चलते पांव तो टूट गए, पांव टूट गए, चलते चलते थक गए, लेकिन जाने तेरी द्वारका कितनी दूर है। गोविंद, मुझे तुमसे नाती बेटा नहीं चाहिए, धन संपत्ति नहीं चाहिए, केवल तुम्हारे दर्शनों को ही तो आ रहे हैं। वो महीनों लग गए, इतनी दूर है तेरी द्वारका, अब तो हमारे बस की नहीं। कई जगह सुदामा जी बेहोश होकर गिर पड़े, सुदामा जी के पैरों में धूल चढ़ी, बीमारियां फटी, कई जगह गिर पड़े। कन्हैया, हम तो दर्शन करना चाहते, लेकिन तुम अगर नहीं देना चाहते तो तुम जानो। अगर 1000 बार गरज पड़े तो तुम ही बुला लो, नहीं हमें आने की सामर्थ्य नहीं, तुम्हारे दरबार में हम नहीं आ सकते। क्यों? कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। कान्हा, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। मथुरा उत गोकुल नगरी, मथुरा उत गोकुल नगरी। अरे बीच बहे जमुना गहरी,
दूर नगरी कान्हा बड़ी दूर नगरी कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं मैं कन्हाई कैसे आऊं मैं कन्हाई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी पाँव धरूं तो पायल मोरी भीगे पाँव धरू तो पायल मोरी भीगे पार करूं तो बह जाऊं सजदी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं मैं कन्हाई कैसे आऊं मैं कन्हाई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ा सुंदर भजन है दूर नगरी बड़ी दूर नगरी रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे रात को आओ कान्हा डर मोहे लागे रात को आऊं कान्हा डर मोहे लागे रात को आओ कान्हा डर मोहे लागे दिन को आऊं तो देखे दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं मैं कन्हाई कैसे आऊं मैं कन्हाई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी सखी संग आऊं तो शर्म मोहे लागे सखी संग आओ तो शर्म मोहे लागे और अकेली आऊं तो
अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आओ मैं कन्हाई कैसे आओ मैं कन्हाई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर 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 तुम्हारे तरस बिन में तुम्हारे तरस बिन में तो हो गई बाबरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आओ मैं कन्हाई कैसे आओ मैं कन्हाई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी भगवान की जय हो कन्हैया लाल की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। अरे गोविंद, मुझे तुमसे बेटा बेटी नहीं चाहिए, नाती पोता नहीं चाहिए, मुझे केवल दर्शन की आशा ही तो है। और अभी चलते चलते हमें 3 महीने हो गए, कैसे आऊं, कहां मिलोगे? आज सुदामा जी कई जगह तो बेहोश होकर गिर पड़े, कई जगह पैरों में कांटे लगे, बड़ा दर्द सहन कर रहे हैं, बेहोश होकर गिर पड़े। अब कन्हैया मैं नहीं आ सकता, अब तो तुम ही बुला लो तो आ सकते, तुम्हारी गरज पड़े तो बुला लो, नहीं तो नहीं बुलाओ। हम में आने की सामर्थ्य नहीं। सोच रहे हैं सुदामा जी, कहाँ हो श्याम चले, रटते हरि नाम चले,
हो श्याम चले, रटते हरि नाम चले, द्वारका धाम चले। कहाँ हो श्याम चले, रटते हरि नाम चले, द्वारका धाम चले। कहाँ हो श्याम चले, रटते हरि नाम चले, द्वारका धाम चले। चले जा रहे हैं सिखावत, सोच रहे हैं ये चावलों की पोटली और कहाँ द्वारकाधीश भगवान मेरी पोटली कैसे शोभा देगी, हम कैसे जाएंगे कन्हैया। पोटली कैसे मैं ले जाऊंगा, कैसे मैं उनको ये दे पाऊंगा, दे पाऊंगा, दे सुमरते नाम चले, जहाँ घन श्याम चले, सुमरते नाम चले, जहाँ घन श्याम चले, रटते हरि नाम चले। कहाँ हो श्याम चले, रटते हरि नाम चले, द्वारका धाम चले। सुदामा जी रोने लगे, सुदामा की आंखों से आंसू आ गए। क्या कन्हैया हम तुम्हारे दर्शन नहीं कर सकते। सुदामा रो रहा वन में, कहाँ हो नाथ आ जाओ। कन्हैया सुना बिगड़ी बनाते तुम मेरी बिगड़ी बनाते, सुना बिगड़ी बनाते तुम मेरी बिगड़ी बना जाओ, सुना बिगड़ी बनाते तुम मेरी बिगड़ी बना जाओ। जय हो। मैं अकिंचन हूँ, अधम हूँ, पापी हूँ, लेकिन तुम तो पापियों को तारने वाले हो। अकिंचन अधम पापी हूँ, अगोचर तुम हो करुणाकर। अकिंचन अधम हूँ पापी, अगोचर तुम हो करुणाकर। अकिंचन अधम पापी हूँ, अगोचर तुम हो करुणाकर। सुन मुरली बजाते तुम, मैंने सुना है। सुन मुरली बजाते तुम जरा मुरली बजाते, सुना मुरली बजाते तुम जरा मुरली बजा जाओ, सुना मुरली बजाते तुम जरा मुरली बजा जाओ।
नाथ भगवान की जय हो, कन्हैया लाल की जय हो। कुछ भी हो कन्हैया, मैं अधम हूँ, पापी हूँ, लेकिन तुम तो पाप नष्ट करने वाले हो। अब तो तुम ही बुला लो तो हम दर्शन कर सकते। एक जगह सुदामा जी बेहोश पड़े हैं, बेहोश होकर गिर पड़े। और कन्हैया देख रहे हैं कि सुदामा हमसे मिलने आ रहे हैं। सुदामा जी गिर पड़े, बेहोश हो गए। कन्हैया देख रहे हैं कि सुदामा हमसे मिलने आ रहे हैं। कन्हैया ने अपने गरुड़ से कहा, गरुड़ जाओ, सुदामा जी जंगल में बेहोश पड़े हैं, उन्हें उठाकर अपनी पीठ पर बिठाकर ले आओ और यहाँ द्वारका के पहले दरवाजे पर खड़ा कर देना। गरुड़ जी गए, सुदामा को पीठ पर बिठाया। सुदामा तो बेहोश है, सुदामा को पता ही नहीं चला कब द्वारका आ गया। और द्वारका में पहले दरवाजे पर जब खड़े हैं, सोच रहे हैं भैया ये कौन सा नगर है। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। ढूंढते ढूंढते द्वारका पर आ गए। द्वारका में बड़े बड़े महल, सोने के कंगूरे, कलश सब देख रहे हैं। देखा तो सामने दरबारी पर दरवाजे खड़े। अब सुदामा जी ने सोचा कि ऐसा नहीं कि हम जाएं और जी भगा दी में जाएं कि ना जाएं। सोचा चले जान तो दो, घरे भग जाऊंगा। फिर सोचा कि जब 6 महीने से चल के आए हैं, कम से कम दर्शन तो मिले जाए हमें कन्हैया। आखिर हिम्मत करके सुदामा जी ने कह दिया, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। क्या कह दो? कि दर पे सुदामा। जेबा यही से तो हम कर साड़ूमल की कथा को आनंद ये लग रहा, हमें याद कर लिया पूरा तो तुम्हें जो कर दिया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया रे, गरीब आ गया रे। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, बोलो भटकते। जय जय। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से। और तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। नतन पे पगड़ी, नतन पे जामा, नतन पे पगड़ी, नतन पे जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। दरबारी ने कहा, महाराज शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को वाहे बसो से ही ग्रामा। और धोती फटी सी लटी दुपटी, और उपाय उपाय नहीं की नहीं सामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देख रहो, चक से बसधा अभिरामा। और पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो, नाम सुदामा। नसल पे पगड़ी, नतन पे जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार
बार जाकर मोहन से कह दो, एक बार जाकर मोहन से कह दो, मिलने सका नसीब आया है, मिलने सका बद नसीब आ गया है, मिलने सका बद नसीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। जैसे ही नाम सुना कन्हैया अपने सिंहासन से उठकर एक देरी, दो देरी, 7 देरी पार करते हुए कहीं पीतांबर गिर गया, कहीं कुंडल गिर गया, दौड़ते हुए चले जा रहे। और जब सुदामा को देखा सुनते ही दौड़े चले आए, लगाया गले से सुदामा को मोहन। उस समय रुक्मणी ने देखा कि हे भगवान, एक कैसा अवधूत ब्राह्मण है, इसने ऐसी कौन सी सेवा पूजा की है कि भगवान का हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ए मेहमान के साथ मेहमान के साथ अजीब आ गया है, ये मेहमान के साथ अजीब आ गया है। सुदामा जी को गले लगा लिया। सुदामा जी से पूछ रहे, ऐसे बेहाल बेमायन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, और हाय महादुख पाए सखा तुम आए थे न किते कितने दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन की जल सो। सौ पग धोए। देखिए अब सुदामा जी, आज कन्हैया ने परात तो नहीं छुई, अपनी आंखों की आंसुओं से सुदामा जी के चरणों को धुला दिया। रुक्मणी देख बराबर के अपने सुदामा बिठाए, बराबर के अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा, ओ न घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा, उसी का समय अब करीब आ गया है, उसी का समय अब करीब आ गया है, उसी का समय अब करीब आ गया है। जय हो।
समय अब करीब आ गया है, खुशी का समय अब करीब आ गया है, खुशी का समय अब करीब आ गया है। प्रेम से बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो, कन्हैया। जय हो। सुदामा जी को देखकर गोविंद बड़े करुण हृदय में डूबे। परम आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, कृष्ण के रोने को देखकर सुदामा जी भी रोने लगे, लेकिन सुदामा जी अपने आंसुओं को पी गए। इसलिए पी गए कि कोई जाना समझ ले कि हम इनसे कुछ मांगने आए हैं। अगर रोएंगे तो लोग बाग समझेंगे कि हम कुछ मांगने आए हैं, इसलिए आंसू तो आए सुदामा जी, लेकिन आंसू पी गए। कोई ये ना सोच ले कि हम इनसे कुछ मांगने आए हैं। सुदामा जी को धीरे धीरे कन्हैया लेकर आए। उद्धव जी इत्यादि सब देख रहे हैं। भगवान के प्रेम को देखकर पुत्र पौत्रादि आदि सब सुदामा जी को प्रणाम कर रहे हैं। सुदामा जी के चरण धो रहे हैं कन्हैया। सुदामा ने कहा, कन्हैया मेरे चरण मत छो, मेरे चरण क्यों छी रहे हो? संकोच करने लगे। कन्हैया ने कहा, सुदामा जी मैं जो कुछ भी हूं आज तुम ही ब्राह्मणों की कृपा से हूं। विप्र प्रसादाद धरणी धरो हम, विप्र प्रसादाद कमलाभरो हम, विप्र प्रसादाद अजतम चितो हम, विप्र प्रसादाद मम राम राम। आज मैं जो कुछ भी हूं तुम ही ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोलो अखिलेश। गोविंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल प्यारे, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल प्यारे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल प्यारे, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। प्रेम से बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। अब आप विचार करें। परम आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, कृष्ण ने जो सुदामा का सम्मान किया, स्वागत किया, ये बड़ा अद्भुत स्वागत है। अब आप विचार करो कि जो त्रिलोकीनाथ भगवान कृष्ण ने जिस सुदामा का स्वागत इस तरह से किया हो, जिसके पैरों की धूल अपने पीतांबर से झाड़ दी हो, जिसके पैरों का कांटा अपने मुंह के दांतों से निकाल दिया हो, वो सुदामा दरिद्र हो सकता है क्या? ये स्वागत, ये सम्मान किसी दरिद्र का है? जो त्रिलोकीनाथ अपने पीतांबर से धूल झाड़ रहे हैं, पैर में कांटा लगा है, बोले रुक्मणी कुछ निकालने को लाओ। जब तक रुक्मणी कुछ लेने को गई, तब तक कन्हैया ने सुदामा जी के पैर का कांटा अपने मुंह के दांत से निकाल दिया। ये सम्मान, जिसका सम्मान भगवान कर रहे हैं, ये सम्मान किसी दरिद्र का हो सकता है? आज इस सुदामा जी के त्याग का और तपस्या, त्याग और तपस्या का परिणाम है। रुक्मणी सोच रहे हैं कि हे भगवान, इस ब्राह्मण ने ऐसा कौन सी तपस्या की
कौन सा पूर्व जन्म में कर्म किया है कि त्रिलोकीनाथ त्रिलोकी के गुरु लक्ष्मीपति साक्षात इसका स्वागत कर रहे हैं। कितना बड़ा धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से स्वागत किया सब तरह से। अब कन्हैया और सुदामा दोनों बैठे। उस दिन छुट्टी कर दी सबकी, सब जाओ, सबकी छुट्टी हो, कोई दरबार नहीं लगेगा। सुदामा और कन्हैया दोनों बैठे, दोनों की बात हो रही है। बचपन के मित्र है ना, तो बचपन की यादें ताजा हो जाती है। क्यों भाई सुदामा जी? तुम प्रसन्न तो हो? अरे बोले हम तो बढ़िया टिक्कर नमक मिला के अपनी चटनी बांट के बढ़िया टिक्कर पाओ, तुम जैसे थोड़ी हम छप्पन भोजन पाओ। ये ज्यादा खाए से दिमाग खराब हो, तली भाई चीजें नहीं खाएंगे कन्हैया तुम। एक दिन जब दोनों बैठे हैं तो विचार कर रहे हैं, भाई क्या है, कन्हैया की 16,108 पटरानी। कन्हैया ने इशारा किया सब प्रणाम करो, सब प्रणाम करो। अब सुदामा जी को सब प्रणाम कर रही हैं। मैं रुक्मणी हूँ, मैं सत्यभामा हूँ, मैं कालिंदी हूँ, मैं लक्ष्मणा हूँ, मैं नग्नजिती हूँ, सब प्रणाम कर रहे हैं। अब सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं। सुदामा जी कन्हैया से बोले कान में, बोले का हो, ये पूरे द्वारका की काय हम बुला रही हैं, पूरे द्वारका भर की नालियां बुला रहे। कन्हैया बोले द्वारका भर की नहीं, तो सब अपनी है। बोले ओ भगवान अपनी? बोले हमारा तो हाथ ही प्राण लगो आशीर्वाद दे दे, हाथ प्राण लगो आशीर्वाद दे, तुम हमसे आशीर्वाद ले लो और तुम आशीर्वाद बांट दियो सबके साथ, हमारे बस की नहीं है, तुम्हें दे दियो आशीर्वाद। कन्हैया बोले अच्छा जा बताओ सुदामा जी तुम्हारा ब्याह हो? अब बोले भैया कराम तो नहीं चाहते, लेकिन अपना नाम आए कि पेड़ पर ऐसे होगा। और तुम्हारी भाभी को नाम सुशीला। आहा, जब इतना सुना कन्हैया बोले सुदामा जी तुम बहुत बेईमान हो, तुमने ब्याह करा लो, हमें न्योता तो नहीं दो, हमें निमंत्रण नहीं दो। सुदामा जी बोले कन्हैया हम तो एक ही बेर गए थे प्रेस में, तुम तो 16,108 बेर गए हुई हो, तुमने कितने न्योते पहुंचाए हमारे, तुम भूल गए थे कि नहीं? हमें तुम तो प्रेस ही पे ठाड़े रहे। कन्हैया बोले सुदामा अगर वास्तविक बात बताएं तुम्हारा तो ठीक है, हमारे जितने विवाह हुए हैं सब ऐसे ब्याह भये कि 5 बजे तो पता नहीं हतो कि ब्याह होने कि नहीं होने, और 7 बजे जब पता पड़ो जब बहू घर में आ गया। बोले हमारे तो सब ऐसे ब्याह भाई, न्योते न्योते छपे कहाँ है, हमारे तो कुछ नहीं। 5 बजे कोई पता नहीं, 7 बजे बहू घर में आ गई, बाजे बजन लगे, हमारे सब ऐसे विवाह हुए। अब दोनों की बचपन की बातें याद आ रही हैं। कन्हैया बोले तुम्हारी जब बगल ऊंची ऊंची दिखा रही, हमारी भाभी ने कुछ भेजा है तो बताओ, हमारी भाभी ने कुछ भेजा है तो बताओ। अब सुदामा जी और चाप रहे, कहीं ने तो देख लिया और चाप के बोले कुछ नहीं है बताओ, ऐसे उठाए हैं हम, कहाँ करी? बोले नहीं, सुदामा जी की जो पोटली थी चावल की वो निकाली कन्हैया ने, और जैसे पोटली खोली उसमें देखा कह रहे सुदामा जी के घर में इतनी गरीबी कि इनके घर के चावल ही नहीं, जिस कपड़े में बंधे हैं इस जगह से वो भी फटा है। आज प्रभु ने एक मुट्ठी चावल भरे और प्रभु ने कह दिया कि स्वर्ग लोक की संपत्ति का सुख मैं सुदामा को देता। दूसरी मुट्ठी चावल भरे, मन में संकल्प कर लिया कि पृथ्वी के एक छत्र सम्राट को जो सुख मिलता है वो मैंने सुदामा को दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और तीसरी मुट्ठी चावल की भरी, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। कन्हैया बोले क्यों रुक्मणी, राज्य की ममता आ गई? रुक्मणी बोली हाँ ममता समता नहीं आ गई, हम तो इसे हाथ पकड़ लो कि चावल कच्चे हैं, पेट पेट प्राण लगा तो क्या करें, कच्चे चावल हैं कहाँ खा रहे हैं। कन्हैया बोले सुदामा रुक्मणी तुम्हें अगर कृष्ण रूपी वर किसी ने दिया है तो वो भी ब्राह्मण। रुक्मणी बोली हमारा जब तो इसे पकड़ लो हाथ करिए महाराज, या कापा तो कैसी परीक्षा ले रहे, राजन की सबकी महाराजा ने तो नहीं परीक्षा, चाहे विश्वामित्र जी हो चाहे तो। कन्हैया बोले रुक्मणी तुम्हें क्यों भूलती हो कि तुम्हें अगर कृष्ण रूपी वर किसी ने दिया है
तो वो भी ब्राह्मण देवता ने, अगर वो हमें पत्र लेके नहीं जाते तो हम कैसे आते। इस तरह की बातें दोनों की चल रही हैं। और फिर कन्हैया बोले रुक्मणी तुमने विष घोल दिया, हम तो कर रहे थे और कुछ। क्यों? यज्ञ का दान, गंगा के स्नान का दान, कथा का दान, बेटी के विवाह का दान, जितना दे दिया जाता है उससे दुगना हमारे घर में अपने आप हो जाता है, हमें पता नहीं चलता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए देते रहना चाहिए। कन्या आपने देखा होगा कई आदमियों ने 5-5 लड़कियों की शादी की, वो आज भीख मांग रहे, कहां से आ गया? ब्राह्मण का दिया हुआ दान, गंगा स्नान का दिया हुआ दान, यज्ञ का दिया हुआ दान और लड़की के विवाह में दिया हुआ दान, जितना दे दिया जाता है उससे घर में दुगना अपने आप हो। रुक्मणी तुमने बहुत गलत कर दिया, हम तो बहुत कुछ कर रहे थे। कन्हैया बोले सुदामा बताओ हमारी भाभी कैसी है? सुदामा सोच रहे कि भैया तुम तो जहीं के तहीं हो यार, जैसे हल्के में आते उसे ही बड़े में हो। अरे कान्हा तेरी आदत देखो छूट सकी न यहाँ भी। तुम द्वारकाधीश होगा तो जहीं के तहीं हो। कान्हा तेरी आदत देखो छूट सकी न यहाँ भी। रहा भैया से न कोई मतलब, हमारी तो पूछ नहीं रहे। रहा भैया से न कोई मतलब, तुम्हें याद आ गई बात। भैया से न कोई मतलब, तुम्हें याद आ गई भाभी। भैया से न कोई मतलब, तुम्हें याद आ गई भाभी। कान्हा तेरी आदत देखो छूट सकी न यहाँ। कान्हा तेरी आदत देखो छूट सकी न यहाँ भी। रहा भैया से न कोई मतलब, तुम्हें याद आ गई। भैया से न कोई मतलब, तुम्हें याद आ गई भाभी। भैया से न कोई मतलब, तुम्हें याद आ गई भाभी। दोनों की बातें होती हैं बचपन की बड़े प्रेम की भैया। जब अपन पढ़ते थे शांतिपन गुरु के आश्रम पर, एक दिन अपन को विलम्ब हो गया, देर हो गई थी, तो अपने गुरु माता गुरु भगवान अपने लिए ढूंढते हुए देखो रास्ते में चले आए थे। जंगल में जब हम लकड़ी लेने गए थे, पुरानी यादें आ रही हैं, पुरानी यादें आ रही हैं। अब सुदामा जी ज्यादा नहीं रुके, ज्यादा नहीं रुके, ऐसा नहीं कि ठाट बाट देख के रुक गए हो 8-10-15 दिन। सुदामा जी पहले दिन गए, दूसरे दिन बोले भैया वहां तो चलने, हम तो जा रहे, ये पकवान खा के कौन हमें अच्छा नहीं लगा, हम तो जा रहे। और कन्हैया ने कुछ कहा भी नहीं, बोले ठीक है अब जा रहे तो जाओ। और सुदामा जी चल दिए वहां से, द्वारका से चले। अब चले आ रहे हैं रास्ते में, अब आप विचार करो 6 महीने जाने में लगे, तो वापस में 6 महीने वापस में लगे, 1 साल का समय व्यतीत हो। जब लौट के आए तो देखो कि जैसी द्वारकापुरी है थी ऐसी जापुरी दिखाने, दरबारी खड़े हैं। बोले भैया जा कौन सी पुरी है? बोले सुदामापुरी। बोले सुदामापुरी, सुदामा तो हम
लेकिन हमारी पूरी थोड़ी हो सकती है। अरे भैया हमारी झोपड़ी पड़ी थी यहाँ, कौन सुदामा महाराज आए हुए, उनने अपनी हमारी झोपड़ियाँ फेंकवा दी, अपनी महल बनवा लो। दरबारों से बोले बोले भैया सुदामा तो हम ही हैं, लेकिन हमें तुम अपने महाराज से बुला दो, हम पूछ रहे हमारी झोपड़ियाँ कहाँ गई। कौन सेठ जी हो, उन्हें बुला दो। बोले सेठ जी नहीं, तो पंडित जी क्या। बोले यार पंडित तो हम ही हैं। तो बोले पंडित जी को बुलाओ। बोले वे तो द्वारका गए। बोले यार द्वारका तो हम ही गए थे, लेकिन जो सा हमारा थोड़ी हो सकता है। तुमने सोची कौन महाराज होंगे, सुनने बनवा लो। तो भैया हमारी झोंपड़ी तो बता दो कहाँ है। बोले वे तो द्वारका गए महाराज अंशु है। तो बोले उन्हीं को बुलाओ, हम पूछ तो लेंगे हमारी झोपड़ी कहाँ गई। अब दरबान जब भीतर गए और भीतर से जब सुशीला जी आई तो ऐसे ही आई जैसे रुक्मणी जी आती है। रुक्मणी जी आती है ऐसे ही आई। अब सुदामा जी ने नहीं चीन पाओ, वो छोड़ तो गए थे और बंद, और लौट के आए सो पाओ और तरह को। अब सुदामा जी बोले बोले तुम भेजा होगा भाई, जब सिस्टम बदला सो पूरा बदला। ऐसा थोड़ी कि नीचे को मकान कच्चा आया ऊपर लेंटर हो जाए। सिस्टम बदलो सो पूरा बदलो। तो जौन भी उसी हो गई थी सुशीला, पतली पतली दोबारा आ गई थी, अच्छी हो गई। अब सुदामा जी ने नहीं चीन पाओ। सुदामा जी बोले बोले कन्हैया ये क्या कर दिया तुमने। सुशीला बोली बोली महाराज तुम्हें चाहने थे दर्शन, तो तुम्हें दर्शन मिल गए, वो हमें चाह रहे तो वैभव, तो हमें वैभव मिल गए। अच्छा बाहरे एक संतू ने क्या कर दिया। क्या कर दिया बाहरे एक संतू ने क्या कर दिया। कन्हैया दान में दान दे तूने सुघर घर दिया। बोले जो तो गड़बड़ होगा कन्हैया। पंडितानी बिरध से जवा हो गई। बोले पूरा सिस्टम ही पता लगाओ। पंडितानी बिरध से जमा हो गई, हम जेली चीन पा लगे जे बेजा के लोग। अरे पंडितानी बिरध से जवा हो गई। बाहरे एक संतू ने क्या कर दिया। बाहरे एक संतू ने क्या कर दिया। बाहरे एक संतू ने क्या कर दिया। जैसा हिसाब किताब देखा सुदामा ने, बोले अब तो हम 2 ही दिन से गए, हमारी टपरिया हिरा गई। न टपरिया को पता हुआ न टोकरिया को पता हुआ, अब तो गड़बड़ है। अरे
मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे। सोच रहे हैं यहाँ हदी मोरी टूटी झोपड़िया यहाँ दी मोरी टूटी झुपड़िया कंचन महल खड़े खड़े हो कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर देख सुदामा मंदिर देख जय हो। सुदामा जी बोले सुशीला ये सब क्या देख रहे हैं? सुशीला बोले महाराज आपको चाहिए थे दर्शन, आपको दर्शन मिल गए और हमें चाहिए था धन वैभव, हमें वो भी दे दिया द्वारकाधीश ने। अच्छा बोले तुम पे तो बड़ी कृपा कर रही, हमसे तो यही नहीं कही कि पर्द नहीं बदल लो, हमसे तो यही नहीं कही कि पर्द नहीं बदल लो, कम से कम तुम पे तो बड़ी कृपा कर रही। अब एक काम करो सुशीला, सोने की बनाओ दाल और चांदी की बनाओ रोटी और हीरन की बनाओ चटनी और प्रेम से नहीं बैठ कर चाटो, हम तो जे जाए। और सुदामा जी भगे, जैसे ही भगे सो सुशीला पचाई पचाई। वो बोले महाराज तुम्हें पाँव पड़ेगा, तुम नहीं आ तो हमें क्या काम करो, अगर तुम नहीं आ तो जो सा हमें क्या काम करो। अब सुदामा जी आगे आगे, सुशीला जी पीछे पीछे, और पीछे से आवाज खड़े रहो। पीछे मुड़ के देखो तो कन्हैया, हे सुदामा हमने जो तुम्हें वैभव दिया है ये वैभव तुम्हें कभी अपमान नहीं होने देगा, अपमान नहीं होने देगा। और फिर संसार में जो कब वैभव नहीं, क्योंकि संसार की विपत्ति नहीं है और संसार की संपत्ति भी नहीं। इसको मैं नहीं कह रहा। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। विपत्ति का समय क्या है? कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। विपत्ति आपत्ति विपत्ति का समय कब है? जब तब सुमिरन भजन न हो। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई।
प्रभु सोई जय हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई जब तब सुमिरन भजन न होई जय हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई जय हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई जब तब सुमिरन भजन न होई। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुदामा, ये वैभव जो हमने तुम्हें दिया है, ये वैभव तुम्हें कभी अपमान नहीं होने देगा। कन्हैया, आप तो कृपा के सागर हैं। मैं तो पहले से ही धनवान था, लेकिन आपने जो हमें दिया क्या जरूरत? बोले मैंने जो दिया है इससे तुम प्रजा का कल्याण करना, जनता का हित करना, समाज में लोगों को मेरे प्रति प्रवृत्ति बढ़े इसलिए खर्च करना। कथा में, भागवत में, मंदिर में, कीर्तन में, संकीर्तन में तुम्हारा कल्याण होगा। इतना कहकर द्वारकाधीश चले गए। अनंत वर्षों तक सुदामा जी ने तपस्या की। इतना वैभव पाकर के भी सुदामा के मन में जरा भी अभिमान नहीं हुई, और यही होना चाहिए। कितना भी वैभव हो संसार का, लेकिन घमंड कभी मत करना, कभी घमंड नहीं करना। और यही जो आपने कथा श्रवण की है सुदामा चरित्र, हम भगवान से, द्वारकानाथ से यही कामना करते हैं कि जिस तरह आपने सुदामा को अपने समकक्ष बना दिया, उसी तरह हमारे सभी कथा कराने वाले, सुनने वाले सभी श्रोताओं को आप सुदामा की तरह अपनाएं और इनके लिए धन धान इत्यादि सबसे पूर्ति करें। भगवान आपकी हर तरह से रक्षा करें, आपको सुख समृद्धि सौभाग्य सब भगवान करें, ऐसे मैं निवेदन करता हूँ। इस मन से आपको सब कुछ दें। और इसलिए कह रहा हूँ, सुखदेव जी बोले, बोले राजन, कलयुग में बड़े बड़े श्रीमद् भागवत भगवान की जय। देखिए, मैं क्षमा चाहता हूँ कि बीच में आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। व्यास जी भगवान की कथा इतनी सुंदर चल रही है।